जी नमस्कार, लाइफ कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? आप मेरी कंप्लेन लिखिए। जी बताइए। मेरे दोस्त मेरी बात नहीं सुनते। अच्छा, और घर वाले डांटते रहते हैं। समझ गए। कभी गुस्सा आता है, कभी टेंशन। बस इतनी सी प्रॉब्लम? इतनी सी? हाँ जी, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जल्दी जल्दी बताइए। रोज थैंक यू बोलो। किसको? जो मिला उसके लिए। और रोज माफ करो। किसको? जिसने बुरा किया। अच्छा, और सबसे प्यार से बात करो। बस इतना सिंपल। जी, लाइफ की ज्यादा प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की नहीं, सोच की होती है। हाँ, वैसे आप कस्टमर केयर वाले तो लगते नहीं। बिल्कुल सही। मैं तो सदगुरु के विचारों की केयर टीचर हूँ। मतलब सबके साथ प्रेम से रहो, शुक्राना करते रहो, नम्रता भाव में रहो, लाइफ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। वैसे आपको ये शिक्षा मिली कहाँ से? हाँ जी, आज के समय के कर्णों सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही तो सिखाते हैं कि हमें सबके प्रति प्रेम, दया और सम्मान का भाव रखना चाहिए। किसी के प्रति नफरत, घृणा या भेदभाव न रखते हुए मानवता और एकता के सिद्धांत पर चलना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम सभी मेरा मसीह के वाचन आप जी के सामने बाल कवि दरबार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेनती करेगा आदरणीय भाई साहब सैंपली जी अपनी कविता पढ़कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जी। आदरणीय बहन कीरत जी अपनी कविता पढ़कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इनके बाद आदरणीय भाई साहब पाल जी अपनी कविता पढ़कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्यार से बोलिए निरंकार जी। जैसे दास्ते में आदरणीय भाई साहब बात अपनी कविता पढ़कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इनके बाद आदरणीय बहन मुक्ति जी अपनी
कविता पढ़कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। साथ संगत जी प्यार से कहना, बर्तन तो एक ही माटी के हैं, बर्तन तो एक ही माटी के हैं, कोई भी आकार बनेगा, सोना तो सब में एक ही है, सोना तो सब में एक ही है, अंगूठी या हार बनेगा, सब में आत्मा एक तत्व है, सब में आत्मा एक तत्व है, कोई हिंदू या सरदार बनेगा, एक तरफ को जब देखे सब में, तो एक तरफ को जब देखे सब में, कभी सब में प्यार बनेगा। एक को जान के, एक को मान के, हिम्मत एक विचार बनेगा, एक तत्व से ही सद्भाव बनेगा। सबको एक तत्व से ही सद्भाव बनेगा, सुंदर यह संसार बनेगा, सुंदर यह संसार बनेगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, साथ संगत जी प्यार से कहना। जैसे कृति की मनोरंजन में मुक्ति जी अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही है, इनके बाद भाई वंश जी अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे जी। साथ संगत जी प्यार से कहना, योगी नशा करता है, योगी नशा करता है, तो बंदा जल्दी मरता है, तो बंदा जल्दी मरता है। करना नहीं बहाना है, करना नहीं बहाना है, हर रोज सत्संग आना 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 है। साथ संगत जी प्यार से कहना, भाई साहब वंश की अपनी कविता पढ़कर प्रस्तुत करेंगे, इनके बाद अंतिम कविता भाई साहब सजल जी प्रस्तुत करेंगे जी। साथ संगत जी प्यार से कहना, निरंकार जी। हर वो वक्त कीमती है जो सदगुरु की याद दिलाता है, हर वो वक्त कीमती है जो सदगुरु की याद दिलाता है, हर वो कदम मुबारक है जो सदगुरु की सेवा में लेकर आता है, हर वो कदम मुबारक है जो सदगुरु की सेवा में लेकर आता है। साथ संगत जी ध्यान देना, हर वो श्वास कीमती है जो सदगुरु के सिमरन में लगती है, तेरे चरणों में तो सारा जहां झुकता है, तेरे चरणों में तो सारा जहां झुकता है, और जो झुकता है उसे तो हर मुकाम मिलता है। हम पर तुम्हारी निगहबानी है, हम पर तुम्हारी निगहबानी है, बना दो जिंदगी वैसी जैसी तुम्हें बनानी है। कश्तियां पार हो जाती हैं गुरु शरण आने के बाद, कश्तियां पार हो जाती हैं गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी गुरु चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल में राही कष्ट मिलता है जरूर, प्रेम की मंजिल में राही कष्ट मिलता है जरूर, पर मन का बीज फलता है सदगुरु के ज्ञान के बाद, पर मन का बीज फलता है सदगुरु के ज्ञान के बाद। साथ संगत जी प्यार से कहना, प्यार से कहना, साथ संगत जी प्यार से बोलिए ध्यान निरंकार जी। मानव होकर मानव जैसा, मानव होकर मानव जैसा, मानव का किरदार नहीं, एक दूजे का दर्द न समझे, एक दूजे का दर्द न समझे, मन में करुणा प्यार नहीं, मन में करुणा प्यार नहीं। जाति धर्म में पढ़कर मानव लगता एक परिवार नहीं। अमन एकता कहाँ से आए, अमन एकता कहाँ से आए,
एक का यदि आधार नहीं, एक का यदि आधार नहीं, एक को जान के एक को मान के, आदमी एक को जान के एक को मान के, एक का शुक्र मनाते जाएं, नफरत बैर की तोड़ दीवारें, नफरत बैर की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं, प्यार के पुल बनाते जाएं, प्यार के पुल बनाते जाएं। साथ संगत जी प्यार से बोलिए ध्यान निरंकार की। संगत जी प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना, सत्संग जी प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। दसवीं सतगुरु माता सुखसा जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से आज ये हम ये बाल समागम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दासी शुक्रिया अदा करती है अपने चड्डे साहब का। दासी ने देखा कि हफ्ता हो गया अभी तक किसी की ड्यूटी नहीं लगी, फिर परसों फोन किया, मैं कि किसी की ड्यूटी नहीं लगी, कहते मैं खुद ही आऊँगा। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दासी सभी मोगी साहबान का सासर दासी सोच रही है ये पहला बाल समागम है जिसमें सारे मुखी साहबान आज हाजिर है, सभी आए हैं, चाहे लालू है, तप्पर है, महाराज है, सभी शासन। और दासी आदरणीय वैसा ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि ये कई बार मिस कर जाते हैं, ये भी याद आए हैं। दासी इनका भी थैंक यू करती है। और दासी समूह साथ संगत का जो बच्चे पार्टिसिपेट किए उनका भी, और जो पेरेंट्स भी आए हैं, और दासी सतगुरु माता जी के चरण में ये अरदास करती है, सच्चे पातशाह ये होनहार बच्चे हैं, आप जी के गुरुदर से जुड़े हैं, कृपया करना इनकी झोलियां हमेशा भर के रखना। वैसे तो साथ संगत के बच्चा जो बच्चा साथ संगत से जुड़ा है उसको कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिंदगी का तजर्बा है। फिर भी सच्चे पातशाह के चरण में यही बार बार अरदास है, सतगुरु माता जी कृपा करना, इन सब बच्चों को गुरुदर से जोड़ के रखना। बेशक इनको जितनी मर्जी उपलब्धियां सामाजिक हासिल हो जाएं, पर कभी गुरुदर से दूर ना हो। जैसे आपने अभी पिछली बाजार की सुनी है सतगुरु माता जी की, माता जी ने भी कहा है कि माया का जोर है, वाकई शासक माया का जोर है। जब पैसा आ जाता ना, हम शासक फिर अपने सुखों में लुप्त हो जाते हैं, अपने हम तत्व हौली हौली धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। सतगुरु माता जी के चरण में ये अरदास है, सच्चे पातशाह कृपा करो हम हमेशा ही गुरुद्वार को पहल दें और सेवा को पहल दें। प्यार से बोलना, संगत जी आप प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। तेरे दोनों सानों लगन गया जी, सच में आँखों सानों सबन गया जी। हंसे लगा जी नानी सामने बार, रब दी है सानों कदर मिले जी साहिबा। तू बड़ा मेहरबान जो बख्शे तू, ये रंगा ध्यान साहिबा। तू बड़ा मेहरबान जो बख्शे तू, ये रंगा ध्यान साहिबा। तू बड़ा मेहरबान जो बख्शे तू, ये रंगा ध्यान। सतगुरु तेनू अर्ज सुनावा, हथ में जोड़ा दरे पावा। मैं नाम गुनाहगार जी साहिबा, बख्श दियो जी पसीने यतनावा। सतगुरु तेनू
संगत जी प्यार से कहना संगत जी आवाज नहीं आई, एक बार सभी मिलकर बोले साथ संगत जी प्यार से कहना संगत जी आज सतगुरु माता जी की कृपा से बाल समागम का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है, बड़ी ही खुशी बड़ा ही आनंद मिल रहा है। सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण मंडल वाणी में लिखते हैं, सत्संग करने से मालिक का, सत्संग करने से मालिक का, हर पल हर क्षण एहसास जगे, हर पल हर क्षण एहसास जगे, श्रद्धा भक्ति प्यार जगे और श्रद्धा भक्ति प्यार जगे और इस मन में विश्वास जगे, इस मन में विश्वास जगे। सत्संगत कहते हैं अगर हमें एक इमारत को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत बनाना है, तो सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत करना जरूरी है। ठीक इसी तरह बचपन में दिए गए संस्कार एक बच्चे को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा भक्त बना सकते हैं। सत्संगत जब हम बच्चे बाल संगत में आते हैं तो बहुत सारे अच्छे संस्कार सीख कर जाते हैं और दासी को तो बचपन से ही अपने माता पिता के आशीर्वाद और सतगुरु माता जी की कृपा से, आशीर्वाद से, प्रेरणा से बाल संगत से जुड़ने का मौका मिला। बहुत सारी ऐसी बातें सीखी समझी जिससे दासी बहुत प्रभावित रहती है। सत्संगत जब हम बच्चे बाल संगत में आते हैं तो संगत माँ, सतगुरु, सेवा, सिमरन, सत्संग के दिव्य गुण हमारे जीवन में धीरे धीरे बसने लगते हैं। हमें ये समझ आने लगता है कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, गिराना चाहिए या उठाना चाहिए, हंसाना चाहिए या रुलाना चाहिए। जब ये गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं तो सत्संगत फिर सही मायनों में जीवन खिल उठता है। बाल संगत में ये भी समझाया जाता है कि कैसे हमने अपने माता पिता, संगत माँ, सद्गुरु, सभी टीचर्स का सत्कार करना है, अपने क्लासमेट्स और छोटे बच्चों से प्यार करना है। बाल संगत में जहाँ आध्यात्मिकता की सिखलाई दी जाती है वहीं ये भी समझाया जाता है कि कैसे हमने हमारे शरीर को फिट रखना है, सुबह जल्दी उठना है, अपने माता पिता और सभी को नमस्कार करना है, सुबह घूमने जाना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, टाइम से पढ़ना है और टाइम से खेलना है, अपने माता पिता और सद्गुरु की सारी बातों को मानना है। खाने में हमने जंक फूड की जगह हरी सब्जियां और फलों का प्रयोग करना है। इसीलिए बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार वाणी में लिखते हैं, राम राम मैं प्यासी काढ़ा, राम राम मैं प्यासी काढ़ा, राम मिलाया मुर्शद ने, खाना पीना उठना बहना सब सिखलाया मुर्शद ने, खाना पीना उठना बहना सब सिखलाया मुर्शद ने। सत्संगत मोबाइल में गेम खेलने की जगह फिजिकल गेम खेलनी है। बाल संगत में ये भी बताया जाता है कि हमने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मिशन के लिटरेचर को भी पढ़ना है, इससे हमारी भक्ति और भी मजबूत होती है। सत्संगत अगर भक्ति बचपन से ही की जाए तो बच्चा ध्रुव प्रहलाद जैसा बन सकता है। अगर बचपन से ही बच्चे के मन में निरंकार के प्रति विश्वास और सद्गुरु के प्रति समर्पण हो तो बच्चा हमेशा ही भक्ति की राह पर चलता है। नहीं तो सत्संगत आप लोग दुनियावी तौर पर देख ही रहे हैं कैसे इंसान सब कुछ कर रहा है मगर भक्ति नहीं कर रहा। और सबसे जरूरी है कि हम संगत में आए, संगत से जुड़े और अगर जुड़ेंगे तो फिर ये जीवन फूल की तरह खिल उठता है। तो दासी अंत में सद्गुरु माता जी का शुक्राना ही करती है कि हम सब बच्चों को बाल संगत मिली और
मैं आखा मैं रब नूं पाया लोकी मरदे गल नहीं मैं अपनी बीती आप सुनावा इस विच कोई छल नहीं मेरे बयान ने अल्फिया लोको हुण मैं चमड़ा मरना नहीं कहे अवतार उस धर्मराज तो इस मेरी रूह डरना नहीं इस मेरी रूह डरना नहीं तुम उठ जा रूहे प्यारिए तेरा माही वाजा गाए तुम उठ जा रूहे प्यारिए तेरा माही वाजा गाए तुम उठ जा रूहे प्यारिए तेरा माही वाजा गाए तेनु बार बार आवे तेनु बार बार आवे तेनु बार बार आवे तेनु बार बार आवे तनु दे दीवान लगता काए मेरा
तो आप सभी का स्वागत है एक और फ्रेश एंड एनर्जेटिक एपिसोड में। आज मेरे सामने बैठे हैं नितेश जी। जी जी शुक्रिया। अरे मेरा नाम तो लीजिए। ओह सॉरी, वो मैं YouTube पर एक वीडियो देख रहा था और मेरे सामने है अश्विता। नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अब कैसे होगा सर? अब हुआ क्या? मेरे पास इसकी एनर्जी का भी कोई सोर्स नहीं है इस टाइम। अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो? ओह माय गॉड, अब कैसे सरवाइव करूंगी इतनी देर? हम चैट कैसे करेंगे? ओह माय गॉड। अरे अरे शांत, क्या हो गया ऐसा भाई? इतनी जोर से आवाजें क्यों लगा रहे हो तुम आपको? दीदी वो डेड हो गया। व्हाट? डेड? कौन? वही जिसके बिना जीना भी कोई जीना है पप्पू, और उसके बिना ये दिल है कि मानता नहीं। ओह गॉड, कौन सिखाए तुम्हें इतनी बातें? उनके नाम नहीं हुआ करती दीदी, ब्रांड हुआ करते हैं, ब्रांड। हे भगवान, क्या पहेलियां बना रहे हो? साफ साफ बताओ ना जल्दी से। इसका मोबाइल डेड हो गया दीदी। मोबाइल? या खुदा, ये कैसा कर्म है तेरा? ओफो शांत, कितने ड्रामे करते हो ना। अब समझी, ये सब मोबाइल से सीखा जा रहा है। मोबाइल का क्या हो गया तुम लोग को? परेशान परेशान परेशान। देखा आप सब में कुछ ऐसा ही हाल है आज हम सबका। बाय बाय, गिव मी अ हाई फाइव। ये किसे बोल रहे हो दीदी? अभी पता चल जाएगा। नमस्कार बोले तो टाइम कम रहता है ना, इसलिए मैंने ही हेलो है बाय बाय। माय नेम इज बाय बाय। और प्यार से मुझे कोई नहीं बुलाता, सब जल्दी में बुलाते हैं और कहते हैं लो आ गई तो बाय बाय करो। क्योंकि मैं हूँ तो बहुत स्मार्ट, इसलिए हर व्हाट बाय वैन का आंसर मेरे पास रहता ही रहता है। फिलहाल मेरे पास टाइम जो मैंने दे दिया है स्क्रीन को। अब आप बोलोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ? बाय स्क्रीन टाइम? ओफो, स्क्रीन टाइम यानी हमारा वो समय जब मोबाइल फोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर, टीवी और गेमिंग कंसोल जैसे प्राणियों को हम गिफ्ट में दे देते हैं। अब रिपोर्ट्स के अनुसार 8 से 12 साल के बच्चे डेली 5 to 7 घंटे स्क्रीन पर स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत जोड़ है ना। अब आधा रिटर्न के बदले में भी कुछ चाहिए ना, तो मिलता है ना बाबा, आंखों की थकावट, फोकस में कमी, ओबेसिटी और हाँ बैक पेन तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। और फोन चला के तो मैं भी थक गई। अब इतने में इतना ही मिलेगा ना। अब बाय बाय करती है सबको बाय बाय। ये बाय बाय तो इतना स्ट्रेस क्यों दे रही दीदी? हाँ दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रीन के आगे बैठना तो कोई डेंजर हो गया है। कौशल तो है बच्चों, और अब अलर्ट होने का टाइम आ चुका। इतना ज्यादा बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम हमें कितना कुछ नेगेटिव दे रहा है रिटर्न, और हमें पता भी नहीं चल रहा। वैसे एक बात बताओ, नेक पेन तो मुझे भी होता है। दीदी मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया कि हमारी गलती कहाँ पर है। ठीक है, तो इस छोटी सी पॉइंट से समझो फिर। मोबाइल के चिपके बच्चे सारे, खेल खिलौने पड़े हैं किनारे, बचपन का मजा खो रहे जहाँ, स्क्रीन पर ढूंढते हैं बस सवाल का जवाब। बचपन को स्क्रीन पर लाकर छोड़ा, मोबाइल और गैजेट को दिल से जोड़ा। कभी कभी तो हटो इस मोबाइल से, देखो दुनिया थोड़े पुराने स्टाइल से, देखो दुनिया थोड़े पुराने स्टाइल से। हाँ तो अब समझे बच्चियाँ, बस अब हमें अच्छे से अपनी रूटीन बनानी है, टेक्नोलॉजी का साथ भी लेना है और खुद को फ्रेश एंड एनर्जेटिक भी रखना है। यस, सबसे पहले स्टार्ट योर डे विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, विद थैंकिंग योर गॉड एंड नो स्क्रीन्स, नो फोन्स। और बच्चों, सबसे ज्यादा शुक्राना सतगुरु माता जी का। उन्होंने भी अपने विचारों में समझाया था कि कैसे हम डाटा करते करते डाटा करने लग गए हैं।
जितना भी इंटरनेट फास्ट हो या एआई आ जाए, पर हमें याद रखना है एएन को। एएन मतलब ऑलमाइटी निरंकार, जिन्होंने ये सब बनाया। चलो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है और अब अच्छे से एंजॉय करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एआई की दुनिया में एएन को याद रखना। हाँ। कृपया ध्यान दीजिए, 12,621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। भाई साहब, प्लीज मुझे सीट दे दीजिए, मेरे पास 2 बच्चे हैं। मैं जो सीटी के आगे देख लो। भाई साहब, आप ही दे दो सीट प्लीज। पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ऐसे लोग, प्लीज गो। भाई साहब, प्लीज सीट दे दो। सीट? ऐसे कैसे सीट दे दो? पहले आ जाते, पहले बैठ जाते। जनरल में तो ट्रैवल करना बेकार है। अगली बार से ना मैं एसी में बुकिंग कराऊंगा, मजे से जाऊंगा। मैं नहीं दे सकता, आगे पता करो कहीं। कोई बात नहीं बहन जी, आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। परमात्मा का शुक्र है, सीट तो मिली। बहन जी, बहन जी, हाँ जी भाई साहब। मैं देख रहा हूँ आप सबको सीट दिला रहे हो, मुझे भी सीट दिला दो ना। मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, चला नहीं जाता। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं बात करता हूँ। ठीक है बहन जी। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं कब से देख रही हूँ, ना तो आप किसी को अपनी सीट दे रहे हैं, ना ही आप अपना बैग हटा रहे हैं। अगर आप किसी को अपनी सीट नहीं दे सकते तो अपना बैग तो हटा लीजिए। एक बार इनकी तरफ देखिए, इनका ऑपरेशन हुआ है, ना इनसे खड़ा जा रहा है, इतनी मुश्किल से वो चल रहे हैं। प्लीज आप अपनी सीट, अपना बैग हटा लीजिए और इन्हें सीट दे दीजिए। नहीं, पूरी ट्रेन का टिकट क्या मैंने ले रखा है? बैठ जाएगा इधर उधर, इतना टेंशन आप क्यों ले रहे हो मैडम? कोई बात नहीं भाई साहब, बात करें। ठीक है, बारह आ गया भैया, 12। ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? मानवता और नैतिक मूल्यों को अपनाना हम अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। यदि हमारी छोटी सी मदद से भी किसी का भला हो रहा है तो इससे बड़ी भी कोई बात है क्या? आइए देखते हैं आपका मंथन के दूसरे दृश्य में क्या होता है। बहन जी, ये आपका पति ना दारू दुर्घटना में पड़ा हुआ था। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। पापा शराब मत पिया करो, शराब से किडनी खराब हो जाती है। अच्छा? पापा सब आप नशेड़ी बोलते हैं। बहन जी, ये भाई साहब को क्या हुआ? मैंने अभी देखा, मैं दौड़ी आई। मैं क्या बताऊं बहन जी, ये रोज की रोज शराब पी के जाते हो, तो शुक्र है भाई साहब को तो उठा लाया, वरना नाली के पड़े रहते हैं एक बार। बहन जी, आप ना मेरी बात सुनो। अगर हम चाहते हैं कि भाई साहब की लाइफ सुधर जाए तो आप ना इन्हें सत्संग में लेकर आया करिए। जैसे हम सत्संग जाते हैं, आप सत्संग जाते हैं, हमारा जीवन सत्संग के बावजूद ही सुधर है। तो आप इन्हें सत्संग में लेकर आया करिए, वहीं से इनके जीवन में सुधार आएगा। भाई साहब, मेरी बात सुनिए। अगर हम चाहते हैं कि ओम जी की लाइफ सुधर जाए तो कल आप इन्हें ऑफिस से सीधा भवन पर लेकर आइएगा। वहीं पर इन्हें जब सत्संग से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, इनका जीवन धीरे धीरे गुरमत के जीवन के अनुसार ढलेगा। तो भाई साहब, आप कल इन्हें ऑफिस से सीधा भवन पर ही लेकर आइएगा। हाँ जी बहन जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ठीक है भाई साहब। हजारों रह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे इसमें फिर ना उठे जिंदगानी में। सांस नदी
गरम गुलाब जामुन, शाही पनीर, दाल मखनी और यू इडियट, हम ये नहीं पूछ रहा है कि मेन्यू में क्या पसंद है, हम ये पूछ रहा है कि इनका सामान पूछे का था उनका स्पेशल रीजन क्या है। अच्छा, स्पेशल रीजन मार्गो स्पेशल रीजन है बाल समागम। वैसे इतनी सारी आइटम्स जो अब तक हो चुकी हैं, इनके जरिए अब तक आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। हाँ जी, सीखा है। हम सीखा है कुछ छोटी छोटी बातें और कुछ छोटी छोटी शिक्षाएं। वाह जी वाह, ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जिनमें छुपे होते हैं बड़े बड़े सबक। तो एक संगीत के जरिए देख लिया जाए कि बच्चे बाल संगीत में क्या क्या सीखते हैं। बिल्कुल बाबू मोशाय, हम भी देखना चाहता है और हम तो हमारा किया। हाँ? हमेशा प्यार से रहना, हमेशा प्यार से रहना, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को बुरा नहीं कहना, मीठा मीठा बोलना, मीठा मीठा बोलना। अब ये सब कहाँ से सीखा? बताया तो, बाल संगीत से सीखा, बाल संगीत से सीखा, बाल संगीत से सीखा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आनंद आ गया है। जी बिल्कुल। तो आइए हम अपनी पहली छोटी बात और उसके बड़े सबक पर नजर डालते हैं, जिसका शीर्षक है शब्द भी कर्म है। हे भगवान, इस लड़के को एक काम खाता, इससे कौन नहीं हुआ? तू कब से क्या कर रहा है यहाँ पे बैठ के? एक छोटा सा काम नहीं होता तेरे से। हाँ, तो फिर क्या हो गया? भूल गया था ना मैं? जब तक ICS की बुलाती है, भूलना कोई बहाना नहीं होता। अभी मैं एक काम करूँगा, मैं भी साथ तुमको भी पढ़े। अगर यही बात थोड़ी सी मिठास से कही जाती तो शायद ये बहस होती ही ना। तो चलो फिर साथ कुछ रिमाइंड करके देखता है। बेटा, मैंने आपसे एक काम कहा था ना? सॉरी मामा, वेट, मैं अभी जाके आता हूँ, आपको काम करके आता हूँ। तो देखा आपने, बात भी रही और काम भी रही। बस शब्दों की मिठास से काम बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। आज है संडे, बोले तो फंडे, और आज मैं देखूंगा टीवी में मूवी। देख लेना जी मूवी और मना लेना अपना संडे, पर थोड़ी देर केसरीबाई का भी एपिसोड लगा दो, फिर धूमकेतु को पढ़ना भी है ना धूमकेतु? ना 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 ना, हफ्ते में एक दिन तो फंडे होता है, तुम उसमें भी कनेक्शन लगा दो। और वैसे भी दिन में 24 घंटे तो होते हैं, उसमें से 6 नहीं यार, चलो 8 यार, नहीं चल 10 घंटे का तो मेरे नींद की निकाल, बचे 14 घंटे, और इसमें मैं शाहरुख खान की इतनी ही मूवीज देख पाऊंगा। चलो ठीक है, आपने कौन सा कहने से मांगा है आपका? वाह, शाहरुख खान के बाल, बहुत बढ़िया, शाहरुख खान के पोजेस, उससे भी ज्यादा स्पेशल शाहरुख खान के डायलॉग। पिछले 2 दिन से मुझे धूमकेतु के स्कूल से फोन आ रहा है, लो आज भी आ गया। हेलो मिस्टर राघव, एक्चुअली आपको कल अर्जेंटली प्रिंसिपल मैम ने स्कूल में बुलाया है। धूमकेतु की शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं एंड वी हैव टू टेक एन एक्शन नाउ। थैंक यू, आई होप यू विल बी देयर टुमारो। हाँ जी मैम, आ जाऊंगा। हे भगवान, कहाँ हो तुम? देखो अपने बच्चे की करतूत। हाँ, आ रही हूँ, पर कहाँ के इसकी मैम ने? अरे ये टेस्ट में स्टोरी के मॉडल लिखने की जगह लिखता है, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। पर एक मिनट, ये डायलॉग तो कहीं सुना सुना लगता है। सुना सुना नहीं, सुनाया डायलॉग है। हर टाइम तो टीवी में मूवीज चलती रहती हैं। आपकी संडे और फन की वजह से बच्चों को भी फन की आदत हो गई है और बाल सत्संग भी इनको पूरी करता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सर बेटा। काश उस दिन किस डिजाइन लगा ही दिया होता। काश
यही शब्द कहते हैं हम जब मुझसे कोई गलती हो जाती है, और इन गलतियों को सुधारती है हमारी संगत माँ। सत्संग में आते ही हमें सही राह का पता चलता है। तो आइए शुक्राना करें सद्गुरु माँ का, क्योंकि खाना पीना उठना बैठना सब सिखलाया मुर्शिद ने। बाल संगत से सीखा, बाल संगत से सीखा, बाल संगत से सीखा। अरे मामा क्या सीखा? अच्छे नागरिक बनना, अच्छे नागरिक बनना, सच की राह पे चलना, सच की राह पे चलना, प्रभु को अनसंग देखना, प्रभु को अनसंग देखना। तब मुझे पता चल गया कि सब कहाँ
सिंगर जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ सिंगर जी जो अभी आप जी के समक्ष ये ग्रुप सॉन्ग रखा गया, साथ सिंगर जी ये जो ग्रुप सॉन्ग है, साथ सिंगर जी ये एज
से कहना, साथ संगत जी प्यार से कहना। साथ संगत आइए आज बात करते हैं बातों की। बातें यानी कि हमारे रोजमर्रा में कहे जाने वाले शब्द। अगर हम इन पर थोड़ा गौर करें साथ संगत, तो शब्द होते ही कुछ ऐसे हैं, इन्हें कहता कोई और है, लेकिन इनका जो बोझ है वो कोई और ही उठाता है। साथ संगत हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने में न जाने कितनी बार किसी पर कोई नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, जैसे कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो जोकर हो, यू सच एन इडियट, यू सो स्टूपिड, तुम तो मोटे हो, और न जाने कितने सारे कमेंट्स। साथ संगत लेकिन वो एक या दो कहा गया शब्द हमें नहीं पता कि उस व्यक्ति के जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकता है। साथ संगत आइए इसी बात को समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। एक बार की बात है, एक लड़का होता है, उसका नाम था कबीर। तो वो लड़का अपनी क्लास में टॉपर था। तो वो जैसे ही क्लास में एंटर होता है तो सारी क्लास के बच्चे मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि देखो सीरियस कबीर आ गया, देखो टॉपर कबीर आ गया। तो फिर उसे देखते हैं, एक बच्चा उठता है और पूछता है कि तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? माना हम सब सेम क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें हमेशा किसी न किसी चीज की टेंशन ही सताती रहती है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, बस आज एक प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी थी, इसीलिए थोड़ी टेंशन में हूँ। तो फिर आगे से वो कहता है कि तुम तो रहने दो, तुम एक काम करना, जब ट्रिप पर जाएंगे ना स्कूल से, तभी मैथ्स की बुक साथ रख लेना, क्या पता वहां पर भी एलसीएम या एचसीएफ निकालना पड़ जाए। तुम तो कितने बोरिंग हो। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन साथ संगत वो एक बोरिंग शब्द उस कबीर को इतना ज्यादा हर्ट कर देता है कि वो पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहता है। कबीर घर जाता है, वहां पर अपनी मम्मा को कहता है कि मम्मा देखो आज मैंने ये प्रोजेक्ट सबमिट किया और टीचर ने मुझे इसके लिए बहुत अप्रिशिएट किया। तो मम्मा कहती है कि अभी नहीं कबीर, अभी मैं ना थकी हुई हूँ, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। वो गुस्से में वहां से चला जाता है अपने रूम की तरफ। थोड़ी देर रूम में बैठता है तो वहां पर उसकी छोटी बहन आ जाती है। जैसे ही वो आती है अपने भाई को कहती है, भैया देखो आज मैंने ना ये ड्राइंग बनाई और टीचर ने मुझे इसके लिए फर्स्ट प्राइज दिया और मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिली इस चीज के लिए। तो उसका भाई उसे अप्रिशिएट करने की जगह डांटना शुरू कर देता है कि तुम क्या कर रही हो, रूम के बाहर जाओ, पहले अपनी यूनिफॉर्म चेंज करो, अपने शूज खोलो, उसके बाद बात करेंगे। फिर वो वहां से उदास होकर चली जाती है। शाम को जब उसकी बहन पार्क में बैठी होती है तो उसकी बहन की और दोस्त वहां पर पहुंचती है और कहती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो और तुम्हारे हाथ में ये पेपर क्या है? वो कहती है कि ये ड्राइंग है और इसके लिए आज मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, टीचर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। वो कहती है हाँ ड्राइंग तो काफी अच्छी है। फिर कबीर की बहन कहती है कि लेकिन घर में तो किसी को पड़ी ही नहीं है मेरी, सब मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, शायद मैं एक्स्ट्रा हूँ। और कहती है कि अभी तो यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। फिर उसकी दोस्त वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी मम्मा पूछते हैं कि अरे बेटा आप इतनी जल्दी घर आ गए, अच्छे से खेला नहीं क्या? फिर वो कहती है कि नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे थोड़ी देर बातचीत करूंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। साथ साथ कहने का भाव कि वो एक बोरिंग कहा गया शब्द इतनी दूर तक पहुंच गया कि उसने 3 और जिंदगियों को हर्ट कर दिया। लेकिन जब उसकी बहन की फ्रेंड ने आगे अपनी मदर से बातचीत करी, आगे कम्युनिकेट किया, तो फिर वो इतनी बड़ी जो चेन बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं चेन टूट गई और वहां पर एक कम्युनिकेशन के थ्रू वो सारा उदासी का भाव, वो गुस्से का भाव खत्म हो गया। सच संगत कई बार
ये कम्युनिकेशन जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हल कर देती है। और कई बार ये एक छोटी सी की गई बातचीत किसी और के साथ हमारे जीवन में एक मोटिवेशनल टॉक का रूप ले लेती है। इसे भी एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं साथ संगत। एक बार एक बच्चा था, वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता था। 9 साल से वो क्लास में फर्स्ट रैंक पे आता था। एक दिन उसका रिजल्ट आया, वो घर पहुंचता है बड़ा उदास। उसकी मम्मा कहती है, आ गया मेरा विनर बेटा, आज तो पक्का फर्स्ट आया होगा क्लास में, चल तेरे लिए खाना लगाया है, खाना खा ले। वो कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं है मम्मा, थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा। तो वो मम्मा कहती है कि नहीं नहीं अभी खा लो, ऐसे कैसे, आज तो मेरा बेटा क्लास में फर्स्ट आया है, आज तो तेरा फेवरेट मूंग दाल का हलवा बनाया है, अभी तो खाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि नहीं मम्मा, नहीं हूँ मैं आपका विनर बेटा, सिर्फ 62% आए हैं मेरे, आई एम ए लूजर, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी मम्मा उसे कोसना शुरू कर देती है कि इसकी नई कंपनी की वजह से, इसके बड़े हुए स्क्रीन टाइम की वजह से ये सब हुआ है। तभी साइड में बैठे उसके पापा कहते हैं कि आओ बात करते हैं बैठकर। उसके पापा ने पूछा कि आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो बताओ क्रिकेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो वो कहता है कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है टीम वर्क, अपनी 100% डेडिकेशन के साथ खेलना और अच्छे से खेलना। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि अच्छा, मुझे तो लगा था कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ज्यादा रन्स बनाना, सेंचुरीज मारना। तो फिर उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा उसी तरीके से हमारा काम सिर्फ अपना 100% देना है, हमारा काम सिर्फ हार्ड वर्क करना है और बाकी रिजल्ट को हमेशा निरंकार पर छोड़ देना चाहिए। सच वही बात उस बच्चे ने कम्युनिकेट किया, उसके अंदर जो हिडन इमोशंस थे वो निकल कर बाहर आए और उन्होंने एक तरीके से जो उसके अंदर का सेल्फ डाउट था वो सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बदल गया। साथ संगत कई बार हमने देखा है कि किसी के कहे हुए शब्द मिशन का प्रचार बन जाते हैं, उस व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं। जैसे हम सभी ने महापुरुषों से कई बार वो एग्जाम्पल भी सुना होगा आदरणीय राजमाता जी का, कि एक बार वे कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर जो भाई साहब उन्हें कपड़े दिखा रहे थे वो उन्हें कहते हैं कि आप जी ये वाला दिखाइए, आप जी वो वाला दिखाइए। तो फिर वो जो व्यक्ति था वो उनसे पूछता है कि क्या आप निरंकारी हैं, और वो फिर वही बात साथ संगत कि मेरे कहे हुए शब्द या फिर मेरी एक वो मधुर वाणी मेरी पहचान बन जाती है, जिसके थ्रू कई बार इस मिशन का आगे प्रचार भी होता है। सत्संगत यदि मेरे जीवन के अंदर ज्ञान है, मुझे ज्ञान की समझ है, तो फिर कहीं ना कहीं ना तो मैं किसी को वो शब्द कहूंगी जो दूसरे को हर्ट करे, और ना ही मेरे जीवन में किसी का कुछ कहा हुआ शब्द इतना महत्वपूर्ण होगा कि मैं उसी एक शब्द को लेकर जीवन भर बैठी रहूंगी कि उसने मुझे ये कहा था या उसने मुझे वो कहा था। सत्संगत अंत में बस यही अरदास कि मेरे मुंह से एक एक निकला हुआ शब्द सिर्फ आपकी उस्तत में निकले, सिर्फ आपकी एक प्रशंसा में निकले, और जब भी मुझे कोई सुने या मुझसे कोई बात करे तो यही इम्प्रेशन पड़े कि वाह ऐसे ही होते हैं निरंकारी। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना हर लड़के इस्तेमाल करते हैं कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के लिए, पर यही जजमेंट जब आधी अधूरी कॉलेज के साथ लिए जाए तो कुछ और भी कहानी कर जाती है। आइए ये भी देखें। सूरज हरा है और पेड़ येलो। तारा कहाँ हो तारा? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। तारा फिर से क्लास मैंने डिलीट कर दिए। और ये सूरज हरा होता है। मम्मा ये मेरे सपनों की दुनिया है, मेरे सपनों की
टेढ़ी मेढ़ी कुंती गाड़ी कैसी लगी रे, अच्छी लगती है। अच्छा बाबा, जो मेरी तारा को अच्छा लगता है वो ही सबसे अच्छा है, ठीक है? ऐसे चाय बनानी सिखाई थी ना मम्मा ने, सिखाई थी ना तारा? हाँ सिखाई थी। जाओ चाय बना के लाओ मम्मा के लिए, तब तक ना मैं ये सब संभाल लूंगी, ठीक है? मैं मम्मा के लिए ठंडी चाय बनाऊंगी, ठंडी चाय, ठंडी चाय, ठंडी चाय। तो अब तो ये इतनी बड़ी हो गई है, बाहर दुनिया में अगर कोई इसे कुछ कहता है उससे समझ नहीं आता। सारी दुनिया के बारे में ना, ये सारी दुनिया के बच्चे आपके हैं ना, तो फिर मेरी तारा का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अपने बच्चे की हमेशा लाज रखना। मम्मा मम्मा ये लो चाय। ये क्या, चीनी की जगह नमक डाल दिया? भूल गई ना, चीनी और नमक में फर्क नहीं पता आपको? बच्चे शायद मैं ही ज्यादा भूल गई। मम्मा ना डरती है कि बाहर कोई स्कूल में आपको कुछ बोल ना दे, बस इसीलिए। आई एम सॉरी तारा। मैं नहीं डरती, मेरे साथ आप हो ना, मैं संभालते हो ना, मैं गलती करती हूँ तो आप सिखाते हो ना, मेरे साथ तो आप हो ना। गिराना चाह दुनिया ने, संभाला आपने गुलशन। गिराना चाह दुनिया ने, संभाला आपने गुलशन। मुझे हर एक मुश्किल से निकाला आपने मुश्किल। मुझे ना आज कुछ काम है तो मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी, पर आप ध्यान से जाना प्लीज। अच्छा और एक जरूरी बात, याद रखना कि ये रब हमेशा आपके साथ है। आपने डरना नहीं है, किसी की बात का बुरा भी नहीं मानना, बस पढ़ना और घर आ जाना। बात का बुरा नहीं मानना, बस कुछ करना और घर आना। बात का बुरा नहीं मानना, कुछ करना और घर आना। भगवान के नाम पे दे दो बाबा, भगवान के नाम पे दे दो। अरे ये सब छोड़, उधर देख कौन आ रहा है। आजा आजा, मजे लेते हैं। ओए तारे जमीन पर बॉल दियो। ये कैसे देगी बॉल? पता नहीं क्या, ये कुछ भी नहीं कर पाती। हाँ यार, बस इसका शरीर बड़ा हुआ है, दिमाग तो अभी छोटे बच्चों वाला है। अरे मत करो परेशान इस बेचारी को,
लो जी, अब एक निकम्मा दूसरे निकम्मे की मदद करेगा। छोड़ यार, चलते हैं यहाँ से। कुछ खाने के लिए दे दो बाबा, कुछ खाने के लिए दे दो। ये खा लो। सबको लगता है कि मैं यहाँ बैठकर भीख मांगता रहता हूँ, पर मेरा ये पैर, लोग न जाने क्या क्या कह जाते हैं। वैसे बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तारा, पर लोग मुझे पागल, बेवकूफ और कुछ भी बुलाते हैं। पर मम्मा कहती है कि बुरा नहीं मानना, मुझे भगवान ने बुलाया है और मैं बेस्ट हूँ। या खुदा, क्या कमाल निजाम है तेरा कि जिसे समझदार बनाया, उसके दिल तक एक मजलूम की फरियाद तक नहीं पहुंचती, और जिसे दुनिया पागल कहती है, उसके दिल में इतना दर्द और इतना प्यार। या अल्लाह, तू साचा छोड़कर अंदर भरी रूहानियत को दे, खुदा के इश्क में डूबी कोई मासूमियत को दे, खुदा के इश्क में डूबी ये मासूमियत को दे। आ गया मेरा बच्चा, देखो जरा हमारे घर आज कौन आया है? लाजू मामा, लाजू मामा। तारा, जाओ अपने राजू मामा के कुछ खाने के लिए लाओ। वही बात, लगता है कि पहले से बेहतर हो गई है। अब समझने भी लगी है कि कोई मिले तो कैसे रिस्पेक्ट देनी है। लगता है इसकी दवाइयां असर कर रही हैं। कल सुन, अब तो तुझे इतना तंग नहीं करती होगी ये, है ना? आप खाओगे? हाँ जी पुत्र जी, आप इतने प्यार से पूछोगे तो बिल्कुल खाऊंगा। ले, स्वाद ठीक हो रही है, एकदम वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल चल रही। आप ना ये वाला खा लो, ये ना बहुत मीठा है, बहुत मीठा। ये कमियां देखने पर्दे उठाने की मेरी फितरत, ये कमियां देखने पर्दे उठाने की मेरी फितरत, जरा सी दूर होती है मगर जाती नहीं आदत। मुझ गुनहगार पे हर बार किए जाते हो साहिबा, आप उपकार पे उपकार किए जाते हो, उपकार पे उपकार किए जाते हो। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी कवि दरबार का शुभारंभ संगत जी से करेंगे और ये भी आशीर्वाद लेंगे जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। दासी की कविता का शीर्षक है प्यार। प्यार वो नहीं जो केवल शब्दों में दिख जाए, प्यार वो है जो रब से दिल को मिलाए। प्यार वो नहीं जो केवल शब्दों में दिख जाए, प्यार वो है जो रब से दिल को मिलाए। नफरत की दीवारों को जो पल में गिरा दे, इंसान को इंसान से फिर से मिला दे।
संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी। दास की कविता का शीर्षक है सेवा, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। निरंकार की याद में किया जो भी काम, दिया सतगुरु ने उसे सेवा का नाम, दिया सतगुरु ने उसे सेवा का नाम। अगर सेवा में रह गई हो कोई भी कामना, अगर सेवा में रह गई हो कोई भी कामना, तो जरा खुद के मन को थामना, तो जरा खुद के मन को थामना, क्योंकि असली सेवा वही जो होती है निष्काम। निरंकार की याद में किया जो भी काम, दिया सतगुरु ने उसे सेवा का नाम, दिया सतगुरु ने उसे सेवा का नाम। वही सेवा ही वही सेवा होती है परवान, जिसमें नहीं होता मैं का मान, जिसमें नहीं होता मैं का मान। ये तू ही तू से जोड़े सुबह शाम, ये तू ही तू से जोड़े सुबह शाम। निरंकार की याद में किया जो भी काम, दिया सतगुरु ने उसे सेवा का नाम, दिया सतगुरु ने उसे सेवा का नाम। सेवा का अर्थ है तन मन धन का समर्पण, इसका दिया सब किसी को अर्पण। यही तो है परमानंद का धाम, यही तो है परमानंद का धाम। निरंकार की याद में किया जो भी काम, दिया सतगुरु ने उसे सेवा का नाम, दिया सतगुरु ने उसे सेवा का नाम, दिया सतगुरु ने उसे सेवा का नाम। साथ संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी। आनंद श्री राजा सत्यन जी कवि दरबार की अंतिम रचना बहन सिमरन जी प्रस्तुत करेंगे। फिर साथ संगत जी प्यार से कहना साथ संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी। साथ संगत जी आवाज नहीं आई, साथ संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी। साथ संगत जी मेरी कविता का शीर्षक सहनशीलता और विनम्रता है। अहंकार को मिटाए विनम्रता को अपनाए, अहंकार को मिटाए विनम्रता को अपनाए। तू करके तू हो जाना, तू करके तू हो जाना, मन के डर को निश्चित है मिटाना। गुरु के मत को मन में बसाए, गुरु के मत को मन में बसाए। अहंकार को मिटाए विनम्रता को अपनाए, अहंकार को मिटाए विनम्रता को अपनाए। विनम्र भाव बस प्यार सिखाता है, विनम्र भाव बस प्यार सिखाता है। इंसान को इंसान से जोड़ता जाता है, बिना किसी भी भेदभाव के, बिना किसी भी भेदभाव के आदत से सबको बुलाए। अहंकार को मिटाए विनम्रता को अपनाए, अहंकार को मिटाए विनम्रता को अपनाए। हर बंदे में बसता है, हर बंदे में बसता है रब, सब में हम इसलिए पाए, किसी भी दिल को ना दुखाए। अहंकार को मिटाए विनम्रता को अपनाए, अहंकार को मिटाए विनम्रता को अपनाए। बातें सभी की सदैव हंसकर सहनी है, बातें सभी की सदैव हंसकर सहनी है। घर की बातें सुनकर लेनी है संतो, पर वो दुख को हरगिज़ न कहनी है। कड़वी बातें सुनकर लेनी है संतो, पर वो हरगिज़ न कहनी है। बातें सभी की सदैव हंसकर सहनी है, कड़वी बातें सुन तो लेनी है संतो, कड़वी बातें सुन तो लेनी है संतो, पर वो हरगिज़ न कहनी है। परिस्थिति स्थान कर मनस्थिति का वश न होना, सब कुछ करके पहले से भी अधिक शीतल होना। शीतलता को और फैलाए, अहंकार को मिटाए विनम्रता